हेलो डियर एस्पिरेंट, मैं हूं विशाल सिंह और परीक्षा एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू परीक्षा एकेडमी। और आज का जो सेशन होने वाला है उसमें हम अप्रैल मंथ के करंट अफेयर पर डिस्कशन करने वाले हैं। अप्रैल मंथ का जो करंट अफेयर है वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम कुछ जरूरी फैक्ट जो हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ये आपके लिए किन एग्जाम में फोकस करेंगे तो भाई इस किन एग्जाम के लिए फायदेमंद रहेगा, तो एमपी पीएससी के लिए, एमपीएसआई के लिए, एमपी ईएसपी जिसे व्यापम कहा जाता था उन एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा एसएससी, रेलवे या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे बैंकिंग वगैरह के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इससे पहले आप हमारे ऑफलाइन बैच की जानकारी ले लीजिए कि हमारे ऑफलाइन बैच शुरू हो रहे हैं, नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी 12th के रिसेंटली एग्जाम दिए हैं और रिजल्ट से उसे पास किया है, 12th के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप एसएससी, रेलवे, एमपी पुलिस, एमपीएसआई की तरफ और बढ़ना चाहते हैं, इसकी ओर अग्रसर हैं, तो हमारा एक नया बैच आपके लिए है। ये 11 मई से शुरू हो रहा है, 11 मई 2026, और बैच की टाइमिंग रहने वाली है मॉर्निंग 9 AM से लेकर के 11:30 AM तक। इसमें मैथ्स, रीजनिंग एंड ऑल सब्जेक्ट रहेंगे। इसकी पीडीएफ, डिजिटल नोट्स एंड आपको प्रिंटेड नोट्स की सुविधा भी रहेगी। इसके अलावा हमारा एक और बैच है एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस। ये नया बैच शुरू हो रहा है हमारा, यह भी ऑफलाइन रहने वाला है और इसकी भी डेट रहेगी 11 मई 2026। इसकी टाइमिंग रहने वाली है इवनिंग में 4:30 to 6:30 ये टाइम रहेगा। और हमारा एड्रेस जो रहेगा वो गुना में रहेगा, पवैया कॉम्प्लेक्स, 2nd फ्लोर, नियर सिंह टावर, एवी रोड, गुना। हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इस पर जा करके कॉल भी कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 अप्रैल का करंट अफेयर। इसमें क्या खास रहा है तो भाई सबसे पहले लिखा हुआ है आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन रहे हैं। ये आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी का नाम था सुनील नारायण। ये आपको याद रखना है। सुनील नारायण जो कि वेस्ट इंडीज से हैं, इन्होंने आईपीएल का सबसे ज्यादा मैच खेले हैं। और आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी तो 2008 से हुई थी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया पहल के तहत किस कंपनी ने भारतीय सेना को प्रहार लाइट मशीन गन के पहले बैच का वितरण किया है। यह है अडानी डिफेंस। पहली बार भारत सरकार जो है वो प्राइवेट तरीके से डिफेंस में अपना काम प्राइवेट कंपनियों को सौंप रही है। उसमें एक है अडानी डिफेंस। अडानी डिफेंस ने बनाया प्रहार लाइट मशीन गन, वो जिसको सेना को दिया है। इसके बाद है अगला, उड़ीसा दिवस कब मनाया गया था तो उड़ीसा दिवस मनाया गया था 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को हमेशा उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। ये पहले इसका उड़ीसा का नाम उड़ीसा हुआ करता था, फिर उड़ीसा से ये ओडिशा हो गया है, ये याद रखना आप। अब इसे ओडिशा लिखा जाता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा हाल ही में जनगणना 2027 का प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई है तो ये हुई है 1 अप्रैल 2026 से। जनगणना 2027 तक होने वाली है। 2027 में व्यक्तियों को गिना जाएगा और अभी जो जनगणना की शुरुआत हुई है जिसे 1 अप्रैल 2026 से शुरू किया गया है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें घरों को गिना जा रहा है। घरों की स्थिति कैसी है, आपके यहाँ फर्श कैसा है, टॉयलेट है कि नहीं, बाकी सभी सुविधाएं हैं कि नहीं, इसके आधार पर ये भी एक जनगणना के अंदर शामिल किया गया। फिर लिखा हुआ हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो गया। ये किस देश के थे तो ये थे सूरीनाम के। सूरीनाम ऐसा देश है जो अफ्रीकन देश है जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, यहाँ भारतीय लोग काफी रहते हैं। अगला लिखा हाल ही में किस शहर के आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने के लिए बिल लोकसभा में पास हुआ था तो ये अमरावती है। अमरावती एक आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनने वाली है ना। इससे पहले कौन सी राजधानी रही थी इनकी तो हैदराबाद रही थी। हैदराबाद तेलंगाना के बाद तेलंगाना को मिल चुकी है। फिर है 2 अप्रैल करंट अफेयर। इसमें क्या खास रहा था तो भाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ सम्राट संपत्ति संग्रहालय का उद्घाटन किया था। ये किया था गांधीनगर में। गांधीनगर में इन्होंने एक म्यूजियम की शुरुआत की थी, ये सम्राट संपत्ति संग्रहालय था। इसके बाद लिखा हुआ है पद्म भूषण से सम्मानित उद्योगपति विजयपत सिंघानिया का हाल ही में निधन हुआ है, उनका संबंध किस कंपनी से था तो इनका संबंध रहा रेमंड समूह से। रेमंड समूह कपड़ों के बहुत अच्छा एक ब्रांड रहा है रेमंड, उसके ये पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे दिया गया है तो भाई शीतल देवी, इन शीतल देवी को दिया गया है। ये एक दिव्यांग महिला खिलाड़ी है हमारे यहाँ की जो आर्चरी यानी तीरंदाजी में फेमस है, शीतल देवी, इन्हें मिला ये अवार्ड। नेक्स्ट लिखा हुआ है एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की कुल क्षमता में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष रहा है तो ये रहा है राजस्थान। क्यों रहा है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी जनरेट करने वाला राज्य रहा है। सोलर एनर्जी क्यों जनरेट किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा धूप यहाँ पड़ती है, भाई रेगिस्तान यहाँ पर है, इसलिए सोलर एनर्जी में अव्वल रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा में अव्वल रहा है।
फिर लिखा है हाल ही में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम 2026 मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था, उसका नाम क्या है उस अभियान का? तो ये स्कूल चले हम नाम से अभियान शुरू किया गया था। नेक्स्ट लिखा था अरुंधति राय, इन्होंने 2025 का एनबीसी अवार्ड किस किताब के लिए जीता था? तो ये किताब इनकी बड़ी फेमस रही थी, इसको याद रखना है, मदर मेरी कम्स टू मी। ये अरुंधति राय हैं जो कि इंग्लिश की बहुत अच्छी लेखक है, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं किताबें सॉरी लिखा करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट 3 अप्रैल करंट अफेयर। 3 अप्रैल की क्या खास बात रही थी वो हम देख लेते हैं। पहला लिखा था भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? तो क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया जाएगा अमरावती में। ये क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है? इसमें मस्तिष्क की गणना से भी तेज गणना की जाती है, ऐसा कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर कहलाता है। और सबसे पहली शुरुआत हमारे यहाँ कहाँ से होने वाली है? अमरावती से इसकी होने वाली। इसके बाद लिखा हुआ हाल ही में डीजीसीए के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डीजीसीए के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है वीर विक्रम यादव को। नेक्स्ट है नासा ने 50 से अधिक वर्षों के बाद चंद्रमा के निकट कौन सा पहला मानव युक्त मिशन भेजा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा था अप्रैल महीने का। आर्टेमिस सेकंड नाम से इन्होंने एक मानव युक्त मिशन भेजा था, जिसमें कई इंसानों को 4-5 इंसानों को भेजा था और ये चंद्रमा के चक्कर लगा के आया था। तो आर्टेमिस सेकंड नासा ने 50 साल बाद भेजा था। इससे पहले भी चंद्रमा पर जो इंसानों को उतारने का काम है वह नासा कर चुका है। इसके बाद है अगला, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की वेस्ट जीरो पहल में भारत के किस शहर की नगर पालिका को शामिल किया गया था? तो भाई इस नाम था वारकला। वारकला कहाँ है? केरल में है। यहाँ जीरो वेस्ट के लिए ये नगर पालिका ज़्यादा फेमस रही थी। इन्होंने कचरे के मामले में बहुत अच्छे तरीके से जो है मानक पैमानों पर ये सेट हुए, इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने इसे बेस्ट जीरो की उपाधि दी। इसके बाद लिखा है किस देश की पहली बार पूर्णतः डिजिटल जनगणना होने वाली है? तो वो है भारत। भारत जो है वो पूरी तरीके से डिजिटल जनगणना इस बार की करने वाला है। कोई भी कागज पेन यूज नहीं होगा, सब टेबलेट पे होगा। तो ये पहली बार जनगणना होगी हमारी डिजिटल। और ये स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना होने वाली है? तो स्वतंत्र भारत की ये 8वीं जनगणना होने वाली है। वैसे तो ये जनगणना 2021 में होना थी, लेकिन कोविड की वजह से ये होने वाली है 2027 में, ये आपको याद रखना है। फिर है हाल ही में राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया गया है। किसने किया है? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया है। उस बुक का नाम पूछा गया है। बुक का नाम है टाइड्स ऑफ टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। और सुधा मूर्ति ने लिखी है। सुधा मूर्ति कई ऐसी पुस्तक लिख चुकी हैं, किसी ऐसी बुक्स लिख चुकी हैं, नाना नानी की कहानियां, बच्चों के लिए भी कई बुक इन्होंने लिखी है। सुधा मूर्ति इन्फोसिस के जो इनके हस्बैंड हैं वो मालिक रहे हैं, जो नारायण मूर्ति हैं उन्हीं की वाइफ है सुधा मूर्ति। चलिए इसके बाद है अगला क्वेश्चन 4-5 अप्रैल करंट अफेयर। इसमें देख लेते हैं क्या खास रहा था। तो लिखा है दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए किस राज्य की सरकार ने स्टारलिंक के साथ समझौता किया था? राइट आंसर है मेघालय। मेघालय की सरकार ने स्टारलिंक के साथ समझौता किया था। ये स्टारलिंक कहाँ की है? तो ये एलोन मस्क की है स्टारलिंक, जिसके अंतर्गत क्या होता है भाई कि जो सैटेलाइट इंटरनेट दिया जाता है, जिसमें सैटेलाइट ऊपर छोड़ दी जाती है और उन्हीं के माध्यम से इंटरनेट दिया जाता है। अगला लिखा हाल ही में हिमालयी राज्यों की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो ये योजना थी प्राइड ऑफ हिल्स। प्राइड ऑफ हिल्स जो है हिमालय के आसपास सटीक लगे हुए राज्यों के लिए ये योजना शुरू की गई थी। इसके बाद है यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? इनका नाम है AR रहमान। AR रहमान जिन्होंने जे हो गाना गाया है, उन्हीं को मिला है इस बार का यामाहा म्यूजिक इंडिया, मतलब उन्हीं को बनाया गया है यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर। ये आपको याद रखना है। इन्हें ऑस्कर भी मिल चुका है। ऑस्कर इन्हें मिला था, एक मूवी आई थी स्लम डॉग मिलेनियर, उसके लिए जे ओ गाना इन्होंने गाया था, तब इनको मिला था। इसके बाद है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर रहा है? नवीकरणीय ऊर्जा में हमारा रहा है 3rd पोजीशन पर हम रहे हैं। इसके बाद लिखा है यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट है क्योंकि रविचंद्रन अश्विन नाम आ रहा है। और रविचंद्रन अश्विन कौन रहे हैं? एक समय भारतीय क्रिकेटर रहे, बॉलर रहे, स्पिनर रहे, अच्छा खासा नाम रहा है, लेकिन इन्होंने पहली बार यूएस मेजर लीग क्रिकेट खेला है। देखिए भारत में BCCI मना करता है कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं वह विदेशी लीगों को नहीं खेल सकते। ऐसे में हमारे यहाँ रविचंद्रन अश्विन ने IPL को और ये सारी लीग को छोड़ दिया है और अब वह कहाँ गए हैं खेलने के लिए? तो वे गए हैं यूएस मेजर लीग खेलने के लिए। इसके बाद लिखा है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस देश में होने वाला है? तो ये आयोजन होने वाला है मंगोलिया में। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, ये आपको याद रखना है।
यहीं पे होने वाला है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026। अब तो हो ही गया है लगभग, क्योंकि हम एक मंथ बाद पढ़ रहे हैं इसे। फिर है 6 अप्रैल करंट अफेयर। इसमें क्या खास रहा था, तो एथलीटों की डोपिंग के कारण सस्पेंड होने वाले मामले में दुनिया का सबसे शीर्ष देश इस बार कौन रहा था, तो रहा था भारत। भारत डोपिंग के मामले में सस्पेंड होने वाले खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा रहा था। अब ये क्या होता है डोपिंग, डोपिंग का मतलब होता है कि अगर खेल को दुर्भावनापूर्व खेला, पूर्ण तरीके से खेला जाए, जिसमें व्यक्ति जो है वह एक डोपिंग का सहारा ले, यानी कि नशे के सहारा लेकर के किसी खेल को खेले, स्पोर्ट्स को ज्वाइन करता है, तो ऐसे व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि वह खेल भावना से नहीं खेल रहा है, स्पोर्ट स्पिरिट से नहीं खेल रहा है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को मना कर दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा सस्पेंड हुए थे इंडियंस। उसके बाद लिखा हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के तहत मिशन मित्र कहाँ शुरू किया है, तो मिशन मित्र शुरू किया था लद्दाख में। हम गगनयान जो है हमारा मिशन है अगला, जिसमें हम अंतरिक्ष के चक्कर लगाएंगे, तो ये गगनयान मिशन के तहत ही एक मिशन मित्र शुरू किया गया था, ये लद्दाख में शुरू किया गया था, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन था क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला था, तो ये मिला था होम बाउंड को, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है IMF विश्व बैंक की 2026 की बैठकों की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी, तो ये देश का नाम था थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। इसके बाद है किस राज्य में लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की गई है, तो लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की गई है नई दिल्ली में। नई दिल्ली की जो CM है उनका नाम है रेखा गुप्ता। इसके बाद है डेंगू की बीमारी से निजात पाने के लिए किस वैक्सीन को बनाया गया है, तो डेंगू की बीमारी से निजात पाने के लिए एक वैक्सीन बनाई गई है जिसका नाम है क्यूडेगा। देखिए डेंगू क्यों हो जाता है, क्योंकि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स लगातार गिरती रहती है, जिसकी वजह से डेंगू हो जाता है, और डेंगू में जानलेवा बीमारी है, जान भी जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर है 7 अप्रैल करंट अफेयर। इससे क्या खास रहा था, तो इसमें लिखा है नासा के चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 का हिस्सा बनने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन नहीं थी, तो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो कि चंद्र मिशन, नासा के चंद्र मिशन जो अभी भेजा था आर्टेमिस 2, जिसमें चंद्रमा के चारों ओर राउंड लगाना था, उसमें महिला शामिल थी, उनका नाम था क्रिस्टीना कोच, इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है कौन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं, तो इनका नाम है तारिक रहमान। तारिक रहमान रिसेंटली जो है वो बांग्लादेश के PM बने। ये खालिदा जिया के ही बेटे हैं जो बांग्लादेश की PM पहले रह चुकी है। उसके बाद है ईरान अमेरिका युद्ध में चर्चा में रहे AI प्रोजेक्ट मेवन का संबंध किससे है, तो ये AI प्रोजेक्ट रहा था मेवन, इसका संबंध USA से रहा है। USA इसका यूज करता रहा है वॉर को निपटाने में, या वॉर में बहुत सटीक तरीके से हमले करने में। इसके बाद था हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च हुई थी जिसका नाम था सब पर राम तपस्वी राजा। ये किसने लिखी थी, इसका नाम पूछा गया लेखक का, तो लेखक का नाम है आशुतोष अग्निहोत्री, ये आपको याद रखना है। इसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के उच्च न्यायालय ने कोर्ट के AI पर निर्भर फैसलों पर रोक लगा दी थी, वह कौन सा हाई कोर्ट है, तो वही वह है गुजरात। गुजरात ने कहा था कि AI पर बेस्ड हम किसी भी तरीके के डिसीजन नहीं दे सकते, क्योंकि AI जो है वह रिसर्च मॉडल पे काम करता है, जितनी चीज़ें रिसर्च की गई हैं उसी से मिला जुला उत्तर वो देता है। ऐसे करके हम अपने मानवीय जो गुण हैं उनको भूल सकते हैं, हम ह्यूमन नेचर को भूल सकते हैं, और ह्यूमन नेचर द्वारा दिया गया जस्टिस सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा मानते हुए गुजरात ने AI पर डिपेंडेंसी जितने भी जजमेंट की रहेगी उस सबको मना कर दिया गया। फिर है 6 क्वेश्चन, चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है, तो भाई ये मिला था आदित्य धर को। आदित्य धर कौन है, तो आदित्य धर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने धुरंधर 1 और धुरंधर 2 बनाई थी, अभी चर्चा में थे, इसलिए इन्हें मिला है चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्लाइड है 8 अप्रैल। 8 अप्रैल के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं क्या क्या खास रहा था इसमें। सबसे पहले लिखा है हाल ही में देश की पहली LGBTQ+ सांसद कौन बनी है, तो ये बनी थी मेनका गुरुस्वामी। मेनका गुरुस्वामी जो हैं उन्होंने खुले तौर पर स्वीकारा है कि वो LGBTQ समुदाय से रही हैं, और ये पहली सांसद बनी है राज्यसभा की सांसद, इनका नाम है मेनका गुरुस्वामी, और ये न्यायालय से भी संबंधित रही हैं। इसके बाद है हाल ही में 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया था, तो 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो 1948 में 1948 में क्या हुआ था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था, WHO बनाया गया था। इसके बाद है किस राज्य की सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है, तो इसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा को मिला है सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड।
कौन सी? त्रिपुरा की सिपाही जाला पंचायत। त्रिपुरा क्यों फेमस है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ एक राज्य है। इसके बाद लिखा है किस राज्य में लगभग 1 शताब्दी या सदी बाद काले हिरणों की वापसी हुई है? तो ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 100 वर्ष बाद यानी कि 100 ईयर्स के बाद काले हिरण देखने को मिले। ये काले हिरण वही काले हिरण हैं जिन्हें एक बार सलमान खान ने मार दिया था, वही काले हिरण ये छत्तीसगढ़ में देखने को मिले, है ना। तो बहुत रेयर केस में काले हिरण देखने को मिलते हैं। इसके बाद हाल ही में कौन दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर बना है? सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर बना है हमारा देश भारत, तीसरा। फिर लिखा है हाल ही में संपन्न पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है कर्नाटक। भाई कर्नाटक नंबर 1 रहा था जब खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम खेले गए थे 2026 उसमें। नेक्स्ट लिखा है हाल ही में भारत में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन क्षमता वाला राज्य कौन रहा है? तो वही ये रहा था गुजरात। अब हमने नवीकरणीय ऊर्जा से 2 चीजें पढ़ी थी। एक तो नंबर 1 नवीकरणीय ऊर्जा में कौन रहा था? तो नवीकरणीय ऊर्जा में नंबर 1 रहा था राजस्थान। और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं पवन ऊर्जा में कौन, विंड एनर्जी में कौन रहा है नंबर 1? तो वही रहा है गुजरात। ये आपको याद रखना है। फिर है 9 अप्रैल करंट अफेयर। इसमें क्या खास रहा था? इसमें लिखा है कि हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसके अनुसार यूपीआई लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यूपीआई के लेन देन में 33% की वृद्धि हुई है। यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसके बाद है हाल ही में वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया है? ये बंदरगाह का नाम है दीनदयाल बंदरगाह। और ये दीनदयाल पोर्ट जो है इस पे सबसे ज्यादा माल ढुलाई का काम 2026 में हुआ था। इसके बाद लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहां अपना पहला एआई स्किल सेंटर शुरू किया है? याद रखना चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वह यूनिवर्सिटी है जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला स्किल सेंटर शुरू किया जो कि पूरा का पूरा एआई बेस्ड रहेगा। चंडीगढ़ क्यों फेमस है? क्योंकि चंडीगढ़ एकमात्र 2 राज्यों की राजधानी है, पंजाब और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है और ये खुद में एक यूनियन टेरिटरी भी है। हाल ही में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यह है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, यही स्विट्जरलैंड स्वच्छ पानी के मामले में नंबर 1 रहा। फिर है अगला वर्ल्ड हेल्थ समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? वर्ल्ड हेल्थ समिट 2026 हेल्ड ऑन फ्रांस में इसे आयोजित किया गया था। फिर है स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का आरंभ कहाँ हुआ है भारत में? यह हुआ है तमिलनाडु में। और भाई तमिलनाडु में हमने इतिहास रच दिया है, हमने पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना लिया है। ये क्या होता है? इससे हम जो है बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इसको अभी तक अमेरिका और अन्य देश भी नहीं बना पाए हैं। कुछ चुनिंदा देश हैं उनमें हम शामिल हो गए हैं जिन्होंने खुद का प्रोटोटाइप बना लिया है फास्ट ब्रीडर। इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी कचरा निकलेगा न्यूक्लियर कचरा उसको रिसाइकिल कर सकते हैं और उसी से बिजली बना सकते हैं। हाल ही में सीबीएसई ने किस कक्षा का नया पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो कक्षा 3 का नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसके बाद फिर है 10 अप्रैल का करंट अफेयर क्या रहा है? तो 10 अप्रैल में देखते हैं हाल ही में वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने कौन सा पदक जीता है? तो भाई पायल नाग ने जीता था स्वर्ण पदक। ये पैरा आर्चरी जो हो रही थी इसमें पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता था, हाईलाइट कर लेना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है किस राज्य में भारत की पहली ड्राइवरलेस पोर्ट टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किया गया है? तो भाई पोर्ट टैक्सी जो हमारे यहाँ आई है सबसे पहले आई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्टार्ट की गई है पोर्ट टैक्सी। तो पोर्ट टैक्सी क्या होती है? तो इसमें बिल्डिंगों के ऊपर टैक्सी चलाई जाती है ताकि ट्रैफिक से बचा जा सके। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में हो चुकी है। नेक्स्ट लिखा है हाल ही में वित्त वर्ष 2026 में 1 ट्रिलियन रुपए का टर्नओवर हासिल करने वाली पहली भारतीय एफएमसीजी कंपनी कौन सी बनी है? ये बनी है अमूल। अमूल पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसका टर्नओवर 1 ट्रिलियन रुपए का है भाई, इतनी बड़ी। और ये कैसे चलती है? तो ये साझा व्यापार पे चलती है, सहकारिता पर चलती है, जिसमें जो आसपास के किसान हैं गुजरात के आनंद जगह के वे सभी मिलकर के इसे चलाते हैं। फिर लिखा है हाल ही में दुनिया का पहला 10G इंटरनेट नेटवर्क की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो वही ये हुई थी यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। यहाँ 10G शुरू किया गया था, ये पहला प्रयोग था। अभी तक भारत में पूरी तरीके से 5G आया, तो यहाँ 10G का जो है
एक तरीके से नेटवर्क पेश किया गया था। उसके बाद है हाल ही में 1965 में भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान बहादुरी का परिचय देने वाली एक पोस्ट थी जिसका नाम था सरदार पोस्ट। इस पर शौर्य दिवस मनाया गया है। ये सरदार पोस्ट किस राज्य में पड़ती है, ये क्वेश्चन था। तो भाई ये गुजरात में पड़ती है और हर साल यहाँ पर शौर्य दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। चलिए उसके बाद लिखा है हाल ही में किसी राज्य के सीएम ने सीएम पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा की सदस्यता ली है। तो किस राज्य के सीएम ने, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने हाल ही में बिहार की सदस्यता पद से यानी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और ये कहाँ के बन गए हैं, ये बन गए राज्यसभा के सदस्य बन गए। इसके बाद अब वहां पर कौन सीएम बने हैं, तो बीजेपी के सम्राट चौधरी जो हैं वो वहां पर अब नए सीएम के रूप में बैठे हैं। आपको याद रखना है बिहार को मिले हैं नए सीएम जिनका नाम है सम्राट चौधरी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 11 अप्रैल करंट अफेयर। इसमें क्या क्या हाईलाइट रही थी, तो पहला लिखा है पृथ्वी से सबसे दूर मानव यात्रा का नया रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष मिशन ने बनाया था। तो ये था आर्टेमिस सेकंड। भाई आपको आर्टेमिस सेकंड तो रटना ही है। आर्टेमिस सेकंड में ही पहली बार एक महिला गई थी तो उनका नाम था क्रिस्टीना कोच। आर्टेमिस सेकंड जो है वो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए गया था। चंद्रमा पे 50 वर्ष बाद नासा ने एक मिशन भेजा था। ये पृथ्वी से सबसे दूर मानव यात्रा का नया रिकॉर्ड अगर किसी ने बनाया तो इसी अंतरिक्ष मिशन ने बनाया है। इसे किसने भेजा था, आर्टेमिस सेकंड को नासा ने भेजा था। इसके बाद हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच, ईरान के साथ युद्ध हुआ था अमेरिका और इजराइल का। तो अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान से जो लड़े थे, इसमें सीज फायर की वार्ता किस जगह पर हुई है। सीज फायर की वार्ता हो रही भाई इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद पाकिस्तान में। पाकिस्तान जो है वो बीच में जो मध्यस्थता का काम इस बार कर रहा है। इसके बाद है हाल ही में महाभियोग प्रस्ताव के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के किस न्यायाधीश ने इस्तीफा दिया है। इन न्यायाधीश का नाम है न्यायाधीश यशवंत वर्मा। इन्होंने महाभियोग प्रस्ताव इनके खिलाफ लाया गया था तो इन्होंने अब क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया। इनके घर पे जो नोट मिले थे, जले हुए नोट मिले थे, इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया। फिर लिखा है साइकिल से एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली खिलाड़ी कौन है। इनका नाम है दिव्या सिंह। ये साइकिल लेकर के वहां तक पहुंच गई थी इसलिए चर्चा में रही थी। किस बैंक ने बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म बॉब संवाद का शुरू किया था। तो बॉब संवाद शुरू किया था बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ये इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ बड़ौदा एआई के कई भाषाओं के इसमें प्लेटफॉर्म है, कई भाषाओं में संवाद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के माउंट सेमेरू में विस्फोट हुआ था। तो माउंट सेमेरू जो है वो पड़ता है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अगली स्लाइड में। इसमें आपको देखेंगे 12 अप्रैल का करंट अफेयर। 12 और 13 अप्रैल में क्या क्या हाईलाइट करना है, तो हाल ही में 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की गई। ये की गई थी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हुए थे पानी में अंदर होने वाले खेल, उसकी चैंपियनशिप आयोजित की गई थी और कौन सी थी, ये 25 नंबर की थी। इसके बाद लिखा है जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था। ये किया गया है रणवीर सिंह को। भाई ब्रांड एम्बेसडर तब बनाया जाता है जब कोई व्यक्ति चर्चा में रहता है। तो रणवीर सिंह क्यों चर्चा में थे, क्योंकि उन्होंने धुरंधर मूवी बनाई थी, इसलिए इन्हें किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जिंदल स्टेनलेस स्टील का, जो कि स्टेनलेस स्टील बनाती है जिंदल। जिंदल साहब जो एक समय कांग्रेस में रहे थे और इनके ही समय पर ध्वज संहिता लेकर के आए थे 2002 में। इन्होंने अपने घर के बाहर तिरंगा लहरा दिया था जिसमें आपत्ति उठाई थी, तो इन्होंने फिर मांग की थी कि हम अपने घर के बाहर तिरंगा क्यों नहीं लहरा सकते। इसके बाद डिसीजन आया था कि आप अपने घर के बाहर भी तिरंगा लहरा सकते हैं, लेकिन तिरंगे का सम्मान बाकायदा करना चाहिए। हाल ही में अनंत अंबानी ने कहा पहला ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन बनतारा यूनिवर्सिटी लॉन्च की है। तो भाई बनतारा यूनिवर्सिटी लॉन्च की है जामनगर गुजरात में। यहाँ पर इन्होंने सबसे बड़ा एक जू बनाया है जिसका नाम है बनतारा। अब उसमें यूनिवर्सिटी घोषित की है। ये यूनिवर्सिटी पहली ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन होगा। किसने शुरू किया है, अनंत अंबानी, जो मुकेश अंबानी के लड़के हैं उनने। इसके बाद है किस बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है। तो ये है मुंद्रा पोर्ट और कहाँ पर है, ये है गुजरात में। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लें। इसके बाद है इराक के नए राष्ट्रपति हाल ही में कौन बने हैं। इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं निज़ार अमेरी। फिर है हाल ही में महात्मा गांधी फुले की कौन सी जयंती मनाई गई थी। तो महात्मा गांधी फुले की जो है इस बार की जयंती मनाई गई थी वो थी 200वीं जयंती। ये महात्मा गांधी फुले,
इनकी वाइफ हुआ करती थी सावित्रीबाई फुले, दोनों के दोनों शिक्षक का काम किया है इन्होंने, बहुत सारे बच्चों को इन्होंने पढ़ाया है, शिक्षा का प्रसार भारत में बहुत अच्छा किया है। फिर लिखा है भारत की किस महान बैकग्राउंड सिंगर पार्श्व गायिका का हाल ही में निधन हुआ था, तो ये थी आशा भोसले जी। आशा भोसले जी का भी निधन हो गया, ये लता मंगेशकर की सिस्टर रही थी। चलिए, तो इसके बाद देख लीजिए आप कि हमारे कुछ कुछ प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं। एक हमारे यूट्यूब चैनल चलता है परीक्षा एकेडमी MP नाम से चलता है। इसके अलावा विशाल सेंगर नाम से मैं आपको फेसबुक पे भी मिल जाऊंगा, वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। परीक्षा एकेडमी नाम से हमारा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमसे लगातार अपडेटेड तरीके से जुड़ सकते हैं। हमारे से लगातार अपडेट जो भी एग्जाम रिलेटेड रहती हैं उनसे आप जुड़ सकते हैं। फिर हम देखते हैं 14 अप्रैल का करंट अफेयर, इसमें क्या खास रहा है। इसमें लिखा है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार इस बार का किसे दिया गया था। ये दिया गया था नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी को। ये थे कैलाश सत्यार्थी जो कि नोबेल विजेता रहे थे। ये नोबेल विजेता रहे थे तो किस वजह से रहे थे, इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की वजह से नोबेल विजेता रहे थे। कहाँ से थे तो ये विदिशा से थे, विदिशा मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये संयुक्त विजेता रहे थे। इनके साथ एक और व्यक्ति को दिया गया था, तो वो थी मलाला यूसुफजई। तो मलाला यूसुफजई कहाँ की थी, तो ये थी पाकिस्तान की यूसुफजई। इन दोनों को दिया गया था। फिर है हाल ही में उलान बटार में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथ सुरेश को कौन सा पदक मिला है। ये मिला था स्वर्ण पदक। और कहाँ मिला था, तो वही इस बार जो है मंगोलिया में हो रही थी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप। हमने इससे पहले अभी उसी को पढ़ा था, उसमें इन्हें स्वर्ण पदक मिला था। फिर लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत NEP 2020 में NCERT द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जो बुक जारी की गई थी हिंदी की, उसका नाम क्या है ये पूछा गया है। तो नाम था उसका गंगा बुक जारी की है हिंदी के लिए। नेक्स्ट है भारत के आयुष शेट्टी ने हाल ही में चीन के निगम्बो में आयोजित एक बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पदक जीता था। वह पदक कौन सा था, तो ये रजत पदक जीत करके आए हैं बैडमिंटन में आयुष शेट्टी। खेल से स्पोर्ट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। फिर पूछा है बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो नए मुख्यमंत्री बिहार के बने हैं सम्राट चौधरी। मैंने अभी आपको बताए थे कि भाई नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था और अब वो राज्यसभा सांसद हैं और इसकी वजह से अब इन्हें बना दिया गया है बिहार का मुख्यमंत्री। फिर एक केंद्र सरकार लोकसभा की सीटें बढ़ाने के लिए बिल लेकर आई थी। लोकसभा की सीटें बढ़कर 2029 में कितनी होने वाली थी, तो ये 850 सीट होने वाली थी। डिलिमिटेशन वाला जो है बिल लेकर के आई थी, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर फेल हो गई। गवर्नमेंट का ये बिल पास नहीं हो पाया किसी कारणवश, पूर्ण बहुमत ना होने की वजह से भी ये पास नहीं हो पाया। फिर है 15 अप्रैल करंट अफेयर, इसमें हम देखते हैं क्या क्या रहा था। तो प्रोजेक्ट हिम सरोवर इस बार कहाँ लॉन्च हुआ था। प्रोजेक्ट हिम सरोवर जो है वो लद्दाख में लॉन्च हुआ था। और लद्दाख कब यूनियन टेरिटरी बना था ये भी आपको याद रखना है। तो 31 अक्टूबर को 2019 इस समय से UT बना दिया गया था इसको और जम्मू कश्मीर को। इसके बाद है अगला, हाल ही में 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी, तो ये थी 136 जयंती। इसके बाद है सुशांत कायल को हाल ही में किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख बनाया गया है। इससे पहले उस देश में कभी महिला सेना प्रमुख नहीं बनी है, हालांकि भारत में भी कभी कोई महिला सेना प्रमुख नहीं बनी। तो ये है ऑस्ट्रेलिया की सेना प्रमुख महिला, इनका नाम है सुशांत कायल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता। इसके बाद है चर्चा में रहा सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है और ये भगवान अयप्पा को समर्पित है। और यहाँ पर हमेशा ये चर्चा में रहता है मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर, क्योंकि मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश वर्जित ना हो, उन्हें जाने दिया जाए, लेकिन भगवान अयप्पा को ब्रह्मचारी बताया जाता है, जिस वजह से महिलाओं को अंदर जाने पे प्रवेश पे रोक लगा दी गई है वहाँ के जो लोकलिटी लोग हैं उनके द्वारा। कोर्ट इस पे लगातार अपनी बयानबाजी करता रहता है और कोर्ट कोशिश करता है कि महिलाओं को इसमें प्रवेश मिले। तो ये एक अलग मुद्दा है। फिर देखते हैं अगला, 5th लिखा है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने थे, वो इस बार कौन बने थे, ये क्वेश्चन रहा था इंपॉर्टेंट। तो जस्टिस सूर्यकांत आप याद रखेंगे। फिर हैं फरवरी 2026 में देश के किस राज्य में पहली बार रोलिंग बजट जारी हुआ था। भाई रोलिंग बजट जारी हुआ था मध्य प्रदेश में। और रोलिंग बजट कौन सा होता है,
ऐसा बजट जो लगातार 2 या 3 साल को ध्यान में रखते हुए लाया जाता है, ऐसा बजट रोलिंग बजट कहलाता है। पहली बार मध्य प्रदेश सरकार इसे लेकर के आई थी, ये चर्चा में बना हुआ था, है ना। नेक्स्ट है इसके बाद 16 अप्रैल का करंट अफेयर, उसमें देखते हैं एशिया की सबसे लंबे एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया था राजाजी टाइगर अभ्यारण्य में। और राजाजी टाइगर अभ्यारण्य कहाँ है, ये उत्तराखंड में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना। राजाजी टाइगर जो अभ्यारण्य है उत्तराखंड में, वहां पर एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर बनाया गया था, जिसमें ऊपर से लोग निकल सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, नीचे से ये जा सकते हैं जानवर। इसके बाद है विजडन पत्रिका, जो कि क्रिकेट के लिए काफी फेमस रही है। 2025 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को दुनिया की अग्रणी क्रिकेटर के नाम से नामित किया गया था उसी बुक में, तो ये है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा जो महिला वुमेन्स क्रिकेटर रही है इंडिया की, इनका नाम विजडन पत्रिका में आया था इस बार। फिर है वर्ष 2025-26 में भारत में पेटेंट आवेदन करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा बना है, यह बना था तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पेटेंट पर आवेदन हुआ था। नेक्स्ट है उत्कर्ष 2029 की रणनीति किसने लॉन्च की थी, तो उत्कर्ष 2029 की रणनीति जो है वो आरबीआई ने लॉन्च की थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी। कब बनाया गया था रिजर्व बैंक, तो 1 अप्रैल 1935 को यह बनाया गया था। नेक्स्ट लिखा हुआ आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं, तो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे शुभमन गिल, ये 4000 रन बनाने वाले। और हाल ही में 9000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी जिन्होंने आईपीएल में 9000 रन बनाए वो हैं विराट कोहली, ये भी आपको याद रखना है। भारत ताइवान औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए किस राज्य से सरकार से समझौता किया गया था, तो ये किया गया था गुजरात से। गुजरात से हमने समझौता किया है, हम एक इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं जो कि भारत और ताइवान के नाम से रहेगा। तो सेमीकंडक्टर के लिए यूजेबल रहा है ताइवान, काफी चर्चा में रहता है। ताइवान पर अटैक करने वाला है चीन, ऐसा कहा जाता है। चीन उसे अपना हिस्सा बताता है, ताइवान अभी स्वतंत्र देश है। नेक्स्ट लिखा हुआ है 17 अप्रैल का करंट अफेयर, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण रहा था उससे हम देख लेते हैं हाइलाइट्स। तो महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है इस बार, तो ये रहा है इंग्लैंड और वेल्स। इंग्लैंड और वेल्स जो है इसमें होने वाला है इस बार का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स। इसके बाद है हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया था, तो नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है तेलंगाना को। फरवरी में बिहार को कर दिया गया था, अब ये तेलंगाना हो गया। फिर है 18 का ब्रांड एम्बेसडर इस बार किसे नियुक्त किया गया है। 18 जो अच्छे अच्छे मोबाइल बनाती है ऐसी कंपनी है, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था स्मृति मंदाना को, जो कि एक क्रिकेटर रही हैं। इसके बाद है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें हमने जीते हैं रेसलिंग में 17 मेडल। फिर है लोकसभा में पेश किया गया महिला आरक्षण विधेयक 2026 कितने वोट से गिर गया था, ये इस बार का हाईलाइट रहा था। इसे परिसीमन बिल भी, इसी वजह से परिसीमन बिल भी नहीं लाया गया था, तो ये 54 वोट से गिर गया था। 54 वोट कम मिले थे सरकार को, 54 वोट कम मिले थे, इस वजह से बिल गिर गया था। एक्चुअल में इसी बिल के साथ डिलिमिटेशन का बिल था जिसमें लोकसभा की सीटें भी बढ़ाई जानी थी, वह बिल भी अब चला गया। इसके बाद महिला आरक्षण विधेयक 2026 लोकसभा में पास होने में कितने बहुमत की आवश्यकता थी, तो भाई 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी, और सरकार अभी पूर्ण बहुमत में नहीं थी। 2/3 तो प्रभात ही खत्म हो गई, 2/3 तो होगी नहीं। चलिए फिर लिखा है 18 से 19 अप्रैल करंट अफेयर्स। हाल ही में इन्फोसिस कंपनी ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया था कार्लोस अल्कराज को। ये कार्लोस अल्कराज जो है ये टेनिस के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इन्हें इन्फोसिस ने चुना था ब्रांड एम्बेसडर के लिए ग्लोबली तरीके से। ये इन्फोसिस क्या है, ये इंडियन कंपनी है इन्फोसिस। इसके मालिक कौन है, नारायण मूर्ति। इनकी पत्नी कौन है, सुधा मूर्ति, जो कि कहाँ रही हैं, राज्यसभा सदस्य रही हैं। इसके बाद लिखा अगला क्वेश्चन, भारत के सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र को किस स्थान पर मंजूरी दी गई है, ये दी गई है धोलेरा में। धोलेरा कहाँ है, गुजरात में। यहाँ बनाए जाएंगे सेमीकंडक्टर। इससे पहले हम लोग सेमीकंडक्टर के लिए किस पे डिपेंडेंसी रखते थे, ताइवान पर। हाल ही में वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार देश कौन बना है, भाई चाइना। चाइना से हमने सबसे ज्यादा व्यापार किया है इस बार भी। फिर है परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो अजय कुमार मोहंती को फिर से चुन लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना।
फिर है राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले सांसद कौन बने हैं? तो राज्यसभा के उपसभापति भी चुने गए हैं हरिवंश नारायण सिंह, और ये इस बार भी चुने गए हैं, यानी ये तीसरी बार चुने गए हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? सीपी राधाकृष्णन हमारे उपराष्ट्रपति हैं। अगला लिखा है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम 2026 में यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर किसे मान्यता दी गई थी? तो ये जे शाह हैं। जे शाह अभी कौन है? आईसीसी के अध्यक्ष हैं वर्तमान में जे शाह। इससे पहले ये बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा ये हमारे गृह मंत्री के पुत्र हैं, बेटे हैं, गृह मंत्री अमित शाह के। नेक्स्ट है 20 अप्रैल करंट अफेयर। 20 अप्रैल से देख लेते हैं क्या क्या हाईलाइटेड रहा था इस बार। भारत में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार पे समझौते किए थे, यानी भारत और न्यूजीलैंड जो है वो अब मुक्त व्यापार कर सकते हैं। किस वजह से? क्योंकि ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, इस वजह से। हाल ही में किस राज्य में एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो हाईवे शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर में मैतेई और कुकी में अभी विवाद हो रहा है, जिसकी वजह से ये चर्चा में बना हुआ था। फिर है हाल ही में 5 दिवसीय एकात्मक पर्व सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ये किया गया था ओंकारेश्वर में। ओंकारेश्वर कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के किनारे है, और एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो है वो यहाँ पर है। हाल ही में किस देश में भारतीय समुदाय के लिए ओसीआई स्कीम को 6ठी पीढ़ी तक बढ़ाया जाएगा? तो ये बढ़ाया जाएगा श्रीलंका में। इसके बाद है विश्व धरोहर दिवस 2026 कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 18 अप्रैल को, विश्व धरोहर दिवस। ये हाईलाइटेड कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं दिवस से। इसके बाद है केन बेतवा लिंक के कारण जल सत्याग्रह या फिर सांकेतिक फांसी या फिर चिता आंदोलन कहाँ हो रहे हैं? ये हो रहे हैं छतरपुर में। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भाई यहाँ पर 2 नदियों को जोड़ा जा रहा है, जो कि भारत की पहली बड़ी लिंक प्रोजेक्ट है। कौन कौन सा? केन रिवर और बेतवा रिवर, इन दोनों को लिंक करा जा रहा है, जिसमें केन रिवर का पूरा पानी बेतवा को दिया जाएगा। अब ये किन किन राज्यों की है? तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की जॉइंट प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से हाल ही में छतरपुर के लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि उन्हें जो है दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है। उन्हें अपने घर छोड़ने पड़ेंगे, कई गांव जो है वो डूब में आ रहे हैं, इस वजह से यहाँ विरोध हो रहा है, जल सत्याग्रह किया जा रहा है। चलिए इसके बाद देखते हैं, अगली स्लाइड है 21 अप्रैल करंट अफेयर। इसमें देख लेते हैं हाल ही में पहली एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत कहां से हुई है या कहां आधारशिला रखी गई है? ये रखी गई है उड़ीसा में। फिर था चर्चा में महिला T20 वर्ल्ड कप, महिला T20 इंटरनेशनल में भारत की ओर से सबसे अधिक रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ये बनी है स्मृति मंदाना, जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। इसके बाद है प्रोफेसर एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर CS श्रीनिवासन को। और प्रोफेसर एस स्वामीनाथन कौन थे? तो ये हरित क्रांति के जनक थे, इन्हीं के नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। फिर लिखा है डिजिटल घोटालों से बचने के लिए AI चैटबॉट अभी किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है CBI ने, जिसकी वजह से डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजें जो हैं वह उनसे बचा जा सकता है। इसके लिए AI चैटबॉट शुरू किया गया। फिर लिखा है किस राज्य में विषु त्योहार हाल ही में मनाया गया था? तो विषु त्योहार मनाया गया था केरल में। केरल का नाम बदल के हो गया है केरलम, ये भी आपको याद रखना। फिर हम चलते हैं अगले की ओर। अगला है 22 अप्रैल करंट अफेयर। इसमें क्या हाईलाइट रहा था? तो एप्पल के नए CEO इस समय बनाए गए थे जॉन टर्नस। एप्पल को मिला है नया CEO। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे टिम कुक, ये रहे थे। फिर है हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे नियुक्त किया, किसे सम्मानित किया गया था? तो ये थे कार्लोस अल्काराज। ये स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्हीं को इन्फोसिस ने ब्रांड एम्बेसडर भी बना रखा है, तो ये भी आपको याद रखना है। ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ी ऑस्कर स्मिथ का भी निधन हुआ था। ये बड़े चर्चा में रहे थे। इनका संबंध किस खेल से रहा था? ये बास्केट से रहा था। भाई बास्केटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर हुआ करते थे, रिटायर्ड थे, ब्राजील के थे, और इनका नाम था ऑस्कर स्मिथ। हाल ही में इनका निधन हुआ है। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया था? 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है अर्थ डे, यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वी को हरा भरा रखने के लिए, पृथ्वी को बहुत अच्छे से पर्यावरण से सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण अच्छा बना रहे, इसके लिए मनाया जाता है अर्थ डे।
फिर है हाल ही में 1 अरब लोगों की जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू की थी? तो वाटर फॉरवर्ड पहल जो है वो वर्ल्ड बैंक ने शुरू की थी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। फिर है 23 अप्रैल करंट अफेयर्स। इसमें रहा है नेशनल सिविल सर्विस डे इस बार का कब मनाया गया था? तो हर साल नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को। इस बार भी 21 अप्रैल को ही मनाया जाएगा भाई, हर साल मनाया जाता है तो इस साल भी मनाया जाएगा। फिर है इंडिया हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द क्रेडल ऑफ एवोल्यूशन जामुन, यानी कि भारत जामुन के विकास के उद्गम स्थल के रूप में उभरा है। हम बहुत अच्छे जामुन की खेती करते हैं। फिर है अफ्रीकी देश है एक मलावी, मलावी में महाराजा रणजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। पहली बार वहां पर महाराजा रणजीत सिंह की स्टेचू लगाया गया है। फिर है अलीगढ़, अलीगढ़ चर्चा में क्यों था? क्योंकि यहाँ है शेखा झील और शेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया था इस बार की। कहां पर यह अलीगढ़ की शेखा झील? तो उत्तर प्रदेश में। फिर है क्वेश्चन 5, इसमें लिखा आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम था नांदेड़ला भास्कर, उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। इनकी एज थी 90 ईयर्स, ये भी आपको याद रखना। फिर थे भारत रूस द्वारा विकसित लंबी दूरी की एक मिसाइल खरीद रहा है, उस मिसाइल का नाम क्या है? R-37 मिसाइल या R-37M, ये आपको याद रखना था। फिर हम बढ़ते हैं 24 अप्रैल के करंट अफेयर में क्या इंपॉर्टेंट रहा था, क्या हाईलाइट रही थी? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी इस बार कौन करने वाला है? तो वही ताशकंद उज्बेकिस्तान ये इस बार की मेजबानी करने वाला है। फिर है भारत और दक्षिण कोरिया MSME सहयोग समझौते की जो हस्ताक्षर हुए हैं, तो इसको भी हाईलाइट बना रहा था। ये दक्षिण कोरिया और भारत, इन्होंने दोनों ने अभी जो सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं वो किस पे किए हैं? MSME यानी कि छोटे लघु कुटीर उद्योग जो होते हैं उनको लेकर के समझौता किया था। फिर है किस देश ने तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दी है जिसमें 17 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ना तो तंबाकू खरीद सकते ना ही बेच सकते? तो ये है ब्रिटेन, ब्रिटेन में ऐसा कानून लाया गया है। इसके बाद है किस पार्टी के राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों ने दल बदल लिया था? तो ये थे आम आदमी पार्टी के सदस्य, इन्होंने अभी हाल ही में दल बदल कर लिया है और दल बदल करके ये कहाँ चले गए हैं? ये चले गए हैं बीजेपी में। भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है इथियोपिया के साथ। अगला है भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यह है इथियोपिया। इथियोपिया के साथ हमने आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इथियोपिया कहाँ का देश है? तो ये अफ्रीका का देश है। आप ये बताइए मध्य प्रदेश का इथियोपिया किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का इथियोपिया कहा जाता है श्योपुर को। श्योपुर में सबसे ज्यादा कुपोषण है इसलिए कहा जाता है। अफ्रीका का बीमार देश माना जाता है इथियोपिया को, तो यहाँ हमारे यहाँ श्योपुर में सबसे ज्यादा कुपोषण है। अगला है विश्व सूत्र पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? ये कपड़ा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 26 अप्रैल करंट अफेयर क्या रहा है? लिखा है भारत में सोने की पहली निजी खदान कहाँ शुरू की गई है? यानी कि पहली बार प्राइवेट माइन की शुरुआत की गई है। कहाँ की गई है? जो सोना को खोद कर निकालेगी तो यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है और ये एक साल में 1000 किलो सोना निकालेगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। इससे पहले हमारे यहाँ सोना कहाँ से निकलता? तो हमारे यहाँ सोना जो है वो हट्टी खान से निकलता था, हट्टी गोल्ड माइन। इसके अलावा एक KGF आपने मूवी देखी होगी, KGF यहाँ से निकलता था, कोलार गोल्ड फील्ड, ये भी कर्नाटक में। फिर उसके बाद है हाल ही में 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो 24 अप्रैल को मनाया गया था राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके लिए मनाया जाता है? स्थानीय स्वशासन के लिए मनाया जाता है भाई, जिसमें पंचायतों के जो मुख्य दर्जा मिला था, इन्हें संविधान में जगह मिली थी। पंचायतों में नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत, इन सब के लिए मनाया जाता है 24 अप्रैल को ये दिवस। फिर है मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता था इस बार का? तो मिस इंडिया 2026 का खिताब जीता था साध्वी सतीश सेल। अब ये मिस वर्ल्ड के लिए लड़ेंगी। इसके बाद है हाल ही में भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी युक्त यूनिट कहाँ शुरू की गई है? अल्कलाइन बैटरी युक्त यूनिट जो है वो पहली बार शुरू की गई है जम्मू कश्मीर में। ये एवरेडी जो सेल बनेंगे उसके लिए शुरू की गई। फिर दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार इस बार किस देश ने बनाया है?
पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार जो है वो फिनलैंड ने बनाया है। फिनलैंड ने धरती के नीचे 400 से 500 मीटर का गड्ढा खोद करके उसमें एक कैप्सूल डाला है जो कि तांबे का है। उस तांबे के अंदर जो है परमाणु कचरे को डाल दिया और माना जा रहा है कि वो 1000 साल तक अब दबा रहेगा, तब तक रेडिएशन 0 रहेगा। ऐसे करके उसे वहां गाड़ दिए गए हैं। हाल ही में एसएएफ महिला चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये किया जाएगा गोवा में। और ये किसकी प्रतियोगिता होती है? तो ये फुटबॉल की होती है। इसके बाद है हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले को सेफ सिटीज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? इस जिले का नाम है धार जिला। और धार जिला जो है वो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा सेफ माना है भारत सरकार ने, इसलिए इसको सेफ सिटीज का दर्जा दिया गया। जिन जिलों में बहुत ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे अवेलेबल होते हैं, बहुत अच्छी वहाँ पर महिलाओं के लिए सुरक्षा की दृष्टि होती है, उन्हें सेफ सिटीज का दर्जा दिया जाता है। मध्य प्रदेश का धार जिले को ये मिला। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। फिर है 27 अप्रैल करंट अफेयर। इसमें क्या क्या हाईलाइटेड रहा था? तो सरकार ने जनगणना 2027 के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर हाल ही में जारी किया है? तो ये है 1855 1855। जनगणना संबंधी जो भी क्वेरी है वो सबको सॉल्व करने के लिए एक टोल फ्री नंबर दिया गया है। इसके बाद है आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? यह है पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक का हाल ही में लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक चला रहा था एक, जिसको आरबीआई ने अपने मानक पैमानों पर खरा उतरा नहीं समझा, इसलिए इस पर रोक लगा दी। ऐसा नहीं है कि पेटीएम को बंद कर दिया, पेटीएम चालू है। पेटीएम के ही एक बैंक हुआ करता था पेटीएम पेमेंट बैंक, उसे बंद कर दिया है। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा संबंधी उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की है? तो ये है चीन। ठीक है, उल्कापिंड जो है, ये उल्कापिंड जब भारत में गिरा था तो वहां बनी थी लोनार झील। ऐसे ही जब चाइना में गिरा हुआ है उल्कापिंड, तो उसी से चंद्रमा संबंधी एक खनिज खोजा है। इस खनिज का नाम दिया गया है एलियन खनिज, और ये 11वां खनिज होगा जो चंद्रमा के उल्कापिंड से मिला है। चलिए, चंद्रमा संबंधी खनिज है। फिर लिखा है उत्तर प्रदेश में कहाँ लिथियम बैटरी रिसाइकिल की जाएंगी, उसके लिए कारखाना खोला गया है। तो ये है सिकंदराबाद, यहाँ पर रहेगी। फिर लिखा है 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया था? विश्व मलेरिया दिवस। इस बार का 25 अप्रैल को हर बार मलेरिया दिवस मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस। मलेरिया किसकी वजह से होता है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से होता है। किस मच्छर की वजह से होता है? तो मादा एनाफ्लीज की वजह से होता है। मलेरिया के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो क्यूबीसी टेस्ट होता है, क्यूबीसी, आपको याद रखना है। किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष अब चेंज कर दिया गया है, अब बना दिया गया है अशोक कुमार लाहिड़ी को। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे सुमन बेरी। ये हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है, सुमन बेरी इससे पहले थे, अब किसको बना दिया? अशोक कुमार लाहिड़ी को। नीति आयोग का मेन कर्ता धर्ता उपाध्यक्ष ही होता है, क्योंकि अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नीति आयोग को देख रहे होते हैं। नीति आयोग की शुरुआत कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और ये काम कैसे करता है? तो ये बॉटम टू अप अप्रोच पे काम करता है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाता है, रणनीति वगैरह बनाता है, थिंक टैंक के रूप में काम करता है। इसके बाद है 28 अप्रैल 2026 में क्या हाईलाइट रहा था? तो हाल ही में चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। हम अफ्रीकी देशों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि हमारा व्यापार वहाँ बढ़ सके, इसके लिए हमने ये फोरम आयोजित किया। उसके बाद है हाल ही में लॉन्च की गई द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड बुक किसने लिखी है? ये लिखी है मनोज मुकुंद नरवणे ने। ये इंपॉर्टेंट है। मनोज मुकुंद नरवणे जो है वो हमारे जनरल रहे हैं, हमारे सेना के प्रमुख रहे हैं, इन्होंने एक बुक लिखी है। इसके बाद है हाल ही में भारत के किस मशहूर फोटोग्राफर का निधन हुआ है? ये थे रघु राय। रघु राय बहुत मशहूर फोटोग्राफर रहे हैं। इन्होंने भोपाल गैस त्रासदी के रियल घटनाओं का फोटो फुटेज लिए हैं, कई ऐसे फुटेज लिए हैं जो रियल घटना जब हुई तभी के फोटो थे, रियल फोटो थे। हाल ही में किस बीमारी के लिए दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन को मंजूरी मिली है? तो डीएनए वैक्सीन को मंजूरी मिली है चिकनगुनिया। ये आपको याद रखना है, चिकनगुनिया को मंजूरी मिली है वैक्सीन की। ये भी मच्छर जनित रोग है। फिर हाल ही में वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2026 के अनुसार सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश कौन सा माना गया है? इस बार की रिपोर्ट में नाइजीरिया को सबसे खाद्य असुरक्षित देश माना गया है। ये अफ्रीका का देश है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन नाइजीरिया की है। नाइजीरिया के कई बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। फिर है हाल ही में होलोसीन काल का जीवाश्म बिस्तर कहाँ खोजा गया है? तो ये खोजा गया है तमिलनाडु में।
देखिए पृथ्वी जब बनी थी तो पृथ्वी पे सबसे पहले जो है वो एक आग का गोला थी, फिर उसमें हिमयुग शुरू हुआ, हिमयुग के बाद जो होलोसीन काल आया था 11,000 साल पहले, उस काल की बात हो रही है। फिर है करंट अफेयर 29 अप्रैल का। इसमें लिखा है कि हाल ही में किस देश की संसद ने H1B वीजा कार्यक्रम को 3 साल के लिए स्थगित करने का विधेयक लेकर के आई है? कौन बिल लेकर के आई? ये है अमेरिका लेकर के आई है ये बिल, जिसमें H1B वीजा को है आगे बढ़ा दिया जाए, यानी स्थगित कर दिया जाए 3 साल तक। ये क्यों फायदेमंद था? ये भारतीयों के लिए फायदेमंद था। इसके अंतर्गत भारत में पढ़ाई करने वाले लोग या बहुत अच्छे IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर अमेरिका में जाकर नौकरी ढूंढते हैं तो वहाँ उन्हें नौकरी मिल जाया करती थी। लेकिन अमेरिका इस पर रोक इसलिए लगा रहा है क्योंकि अमेरिका वाले कह रहे हैं कि अमेरिकन लोगों को नौकरी ना दे करके विदेशों से सस्ते श्रम को मंगाया जा रहा है। इस वजह से H1B वीजा को स्थगित करने की बात की गई, जो कि भारतीयों को मिलता था। यानी भारतीयों को अगर ये पास हो जाता है तो भारतीयों को नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिर है हाल ही में किस संगठन ने नवजात शिशुओं के लिए पहली बार मलेरिया की खास दवा को मंजूरी दी है? तो यह है WHO ने इसे मंजूरी दी है। इसके बाद है हाल ही में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए कारखाना जिसका नाम है आदित्य, उसका उद्घाटन किया। एक कारखाना खोला है बुलेट ट्रेन बनाने के लिए, बुलेट ट्रेन के निर्माण के लिए, तो यह है बेंगलोर में। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करना। इसके बाद है किसे फंडामेंटल फिजिक्स अवार्ड 2026 जिसे ऑस्कर ऑफ साइंस भी कहा जाता है मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर अतनु नाथ, जो कि असम के हैं। ये प्रोफेसर हैं जो पढ़ाते हैं बच्चों को, ऐसा। फिर है किस देश के राष्ट्रपति ने 2027 में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने के बाद संन्यास की घोषणा की है? यह है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। 2017 से लगातार राजनीति में बने हुए थे, अब चाह रहे हैं कि अब विराम ले लिया जाए, इसलिए संन्यास की घोषणा की है। इसके बाद देश की पहली पेपरलेस जिला अदालत कहाँ शुरू हुई है? ये शुरू हुई है केरल के वायनाड जिले में। यहाँ पेपरलेस अदालत शुरू हुई है, यानी कि कोई भी पेपर का काम नहीं किया जाएगा, सारी चीज़ें डिजिटल फॉर्म में चलेंगी, तो इससे कई ज़्यादा पेड़ बचेंगे, ऐसा मानना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 अप्रैल करंट अफेयर। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, रिसेंटली रहेगा और ये हमारी लास्ट स्लाइड रहेगी। तो 30 अप्रैल करंट अफेयर, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिलों की अधिसूचना जारी की गई है? ये है लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, उसमें 5 नए जिले बनाए जा रहे हैं, इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि लद्दाख में पहले कितने जिले थे? तो पहले इसमें 2 ही जिले थे, एक था लेह, एक था कारगिल, 2 ही जिले थे यहाँ पर। अब 2 के बाद 5 और मिल गए हैं, तो टोटल कितने हो गए? 7। लद्दाख को कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जिसमें जम्मू कश्मीर में तो विधानसभा और जम्मू कश्मीर के CM का नाम है उमर अब्दुल्ला। फिर है किस राज्य के सरकारी स्कूल के किस दिव्यांग बच्चों के एक समूह ने एवरेस्ट बेस कैंप तक एक ऐतिहासिक ट्रैकिंग सफलतापूर्वक पूरी की है? तो यह है आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूल के दिव्यांग बच्चे, 21 दिव्यांग बच्चे, उन्हें अपना हौसला अफजाई करने के लिए वहाँ के जो स्टाफ है वो लेकर के गए थे। कहाँ? एवरेस्ट के बेस कैंप तक, 10,000 फुट की ऊंचाई तक लेकर के गए थे। ये भी अपने आप में एक इतिहास होता है, ऐसे बच्चे वहाँ पहुँचे, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद है किस देश ने ओपेक से अलग होने की घोषणा की है? ओपेक से अलग होने की घोषणा की है UAE ने। UAE का पूरा नाम है संयुक्त अरब अमीरात। ओपेक क्या है? ओपेक ऐसा संगठन है जिसमें सभी देश जो ऑयल प्रोडक्शन करते हैं, तेल का उत्पादन करते हैं, वे देश इसमें शामिल होते हैं। वही देश जो है तेल का दाम कितना होगा ये तय करते हैं, तेल का उत्पादन कितना होगा ये तय करते हैं। UAE इससे अलग हो रहा है। UAE इससे अलग इसलिए हो रहा है, UAE चाहता है कि वो तेल का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करे, और UAE के लिए ये लोग रोक लगा रहे थे, इसलिए वह अलग होना चाह रहा है। फिर IPL में 9,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ये बने हैं विराट कोहली। फिर है सेल ने किसे मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया है? ये हैं दिलीप कुमार। सेल क्या है? सेल का पूरा नाम है सेल का पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, यानी ये इस्पात का बहुत बड़ी कंपनी है जो कि भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसमें मुख्य सतर्कता अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? दिलीप कुमार को। ये क्या काम करेंगे? भ्रष्टाचार को देखेंगे, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं फैल रहा, उसकी देखरेख करेंगे। हाल ही में नीति आयोग ने एक DPI @ 2047 योजना के तहत
पर कैपिटा इनकम में कितना लक्ष्य तय किया है, प्रति व्यक्ति आय में कितना लक्ष्य तय किया, तो ये लक्ष्य तय किया है $18,000 का। अब इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारतीय रुपए में अगर इसकी बात की जाए तो 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए तक प्रति व्यक्ति आय करने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। तो ये था पूरे मंथ का करंट अफेयर। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।